हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाज मैथ कॉर्नर। आई होप आप सबने लेक्चर 2 देखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज हम थर्ड स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। कल हमने एक एग्जांपल देखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। आज हम और क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है, उसके बाद उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, चेक वेदर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। हमारे पास जो इक्वेशन है हमें उसको चेक करना है कि वो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, स्टेप वाइज सीखते हैं आज हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था कि जो हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है हमें जो हमारी मेन इक्वेशन होती है उसके साथ। नाउ कंपेयरिंग वन विद इक्वेशन वन विद किसके साथ, क्या इक्वेशन थी कल हमारी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें क्या क्या मिलता है यहाँ से, हमें एम और एन की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम लिखेंगे एम डी एक्स, तो एम की वैल्यू कितनी आती है, वाई साइन टू एक्स। उसके बाद हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एन क्या होता है, जो डी वाई के साथ लिखा होता है। यहाँ पे डी वाई के साथ क्या पोर्शन लिखा है, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर एक्स। तो माइनस वाई स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। अब सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब एम डी एक्स के साथ है तो हम एम का डिफ्रेंशिएशन करते हैं वाई के साथ, और एन डी वाई के साथ है तो हम अपोजिट करते हैं, तो एन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम एक्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालते हैं। तो वाई का एम का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है और साइन 2x एज इट इज़ हो जाता है। तो इस कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू कितनी आती है, साइन 2x। उसके बाद हम कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकालते हैं। अब यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस एज इट इज़ कोस स्क्वायर एक्स में 2 पहले आगे आ जाता है, पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो 2 माइनस 1 हो जाएगी एक्स, और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ से ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, ये कोस एक्स और यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन एक्स। अब हमने पढ़ा हुआ है 2 कोस एक्स साइन एक्स कितना होता है, साइन 2x। तो यहाँ से जो है, तो हम यहाँ से क्या मिलता है, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई वो है जो इक्वल है कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स के। तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन 1 है, सो इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने सीखा था कि कोई भी जो इक्वेशन है हम आगे उसको एग्जैक्ट कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसको हम कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। सेकेंड, हम यहाँ से एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एम की वैल्यू यहाँ से हम आ गए वाई साइन 2x और एन की वैल्यू हमें मिली माइनस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमने क्या किया, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू निकाली, फिर हमने कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू निकाली, और वो दोनों वैल्यू हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई तो इसका मतलब जो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तरीका होता है, ये मेथड जो होता है, इससे हम इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूफ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट निकालते हैं कि इक्वेशन एग्जैक्ट है यानी, सबसे पहले हम ये पता करते हैं। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अगर वो इक्वेशन एग्जैक्ट है तो अब हम सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका हम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, द सॉल्यूशन, इसको 1 लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या होगा, इस कब होगा इसका सॉल्यूशन, कब निकलेगा इस टाइप का, जब ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो सॉल्यूशन क्या आएगा 1 का, इंटीग्रेशन करते हैं m का dx के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे हम y को कांस्टेंट लेके चलते हैं, y एज अ कांस्टेंट, प्लस उन टर्म्स को लेते हैं n की
terms in n not containing x, not containing x, मतलब n की उन टर्म्स को लेंगे जिसके अंदर x नहीं आएगा, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू में जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई कांस्टेंट मिलता है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, कोई कांस्टेंट मिलेगा। तो ये होता है फॉर्मूला। क्या सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले m लेना है, m का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, सॉरी m का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे हम y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, प्लस में n की वो टर्म्स आएंगे जिनके अंदर x मिसिंग होगा, मतलब x नहीं होना चाहिए उनके अंदर, और उनका हम इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और इज इक्वल टू में कोई भी कांस्टेंट आएगा। तो ये होता है सॉल्यूशन निकालने का मेथड। अब कंप्लीट स्टेप्स क्या होंगे किसी भी इक्वेशन का, किसी भी इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन मिलेगी किस टाइप की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टाइप की हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। उसको हमें कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग इट विद गिवन इक्वेशन। वहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में फाइंडिंग एम एंड एन, एम एंड एन, हम एम और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो आएंगी। थर्ड में हम क्या करेंगे, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू निकालेंगे और कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे हम। उसके बाद फोर्थ में चेक करेंगे कि कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल होता है तो इसका मतलब हमारी जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये एग्जैक्ट हो जाती है उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हेंस फाइंड सॉल्यूशन, हेंस फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन m एज इट इज़ dx प्लस में टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म्स जिसके अंदर x नहीं है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है कि जो y होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जो y होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि उस वक्त हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो किसी भी इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक मेथड ये होता है। इसके बहुत सारे मेथड मिलेंगे, बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशन मिलेंगी, लेकिन हमारे पास जब इक्वेशन इस टाइप की होगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो टाइप की इक्वेशन होगी, तब हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। क्या क्या स्टेप्स थे कि सबसे पहले जो हमारी गिवन इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो से कंपेयर करेंगे, यहाँ से हम एम और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास एम और एन की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालेंगे और कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई है वो कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स के इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन करना है एम का किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस जो टर्म्स एक्स, एन की वो टर्म जिसके अंदर एक्स नहीं है उसका इंटीग्रेशन करना है हमें वाई के रिस्पेक्ट में, और साथ में इज इक्वल टू में कोई कांस्टेंट आता है। अब ये स्टेप थे, अब हम आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब हमें फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज्यूमिंग दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एग्जैक्ट, और जो हमारी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इन्होंने क्या कहा है, एग्जैक्ट है। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है क्या मतलब क्या है, जो हमारी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी वो क्या है, सेम है, मतलब वो पहले से गिवन है कि वो इक्वल है। तो हम जो इक्वेशन लिखते हैं, वी हैव 1 + x² y³
प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है फर्स्ट। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर वन विद लिखो या फिर इट विद लिखो, इट विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, देन वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, m की वैल्यू मिलती है और एक n की वैल्यू मिलती है। m की वैल्यू क्या मिली, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या मिलती है, 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। जो dx के साथ वाला है वो क्या है, m की वैल्यू है, और जो dy के साथ है वो किस चीज़ की वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें m और n की वैल्यू मिली। अब हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन करना होता है, m का तो y के रिस्पेक्ट में और जो n है उसका x के रिस्पेक्ट में। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालते हैं। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे एक पावर कम हो जाएगी, तो ये वाई स्क्वायर बचा, प्लस में वाई स्क्वायर का करेंगे 2 आगे अल्फ़ा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और वाई की एक पावर कम हो जाएगी तो वाई बच गया। अब यहाँ पे n का डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का यहाँ से करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू में वाई। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है, बिकॉज 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, सो कर्ल m अपॉन कर्ल y जो है वो इक्वल है कर्ल n अपॉन कर्ल x के। ये चीज़ हमारे पास पहले से है क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इन दोनों की। कर्ल m अपॉन कर्ल y की वैल्यू ये वाली है और जो कर्ल n अपॉन कर्ल x है उसकी वैल्यू ये है। तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब सेट देखें तो दोनों तरफ से 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा, 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमें मिलता है 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 3। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 3/2। हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो कि कितनी आई, 3/2। तो यहाँ से क्या, जब हमें इक्वेशन एग्जैक्ट पहले से गिवन थी तो हमने इस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ लगाई। और एक काम जो हम किसी क्वेश्चन में करते हैं, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से, ताकि यहाँ से हमें एम और एन की वैल्यू मिले। उसके बाद हमने कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकाला, फिर हमने कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स निकाला। क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट थी तो दोनों इक्वल गिवन है इसका मतलब, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हुए और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3/2। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें सेकेंड एग्जांपल क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूफ करना है, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, बिकॉज वी हैव 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू में डी एक्स प्लस ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेके चलते हैं। अब कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग वन विद किसके साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, m की वैल्यू और n की वैल्यू निकालनी है यहाँ से हमें। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिली, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, और n की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिली, ई की पावर x अपॉन वाई इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई।
इतनी मिली। अब हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना है, m का तो y के रिस्पेक्ट में और n का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम कर्ल m अपॉन कर्ल y फाइंड आउट करते हैं एक तो, और एक हम कर्ल n अपॉन कर्ल x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y, m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, 1 का तो 0, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ते हैं हम, e की पावर x एज इट इज़, और जो पावर होती है उसका अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब यहाँ पे 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, ई की एक्स अपॉन वाई में ई की एक्स अपॉन वाई तो एज इट इज़ आ जाएगा, और एक्स अपॉन वाई का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स एज इट इज़, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन कितना आता है, -1 अपॉन वाई का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन कितना बना, -x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू में ई की पावर x अपॉन वाई। अब सेकेंड हमें कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स फाइंड आउट करना है। या तो यू प्रोडक्ट वाला लग जाएगा u इंटू वी, यू इंटू वी का कैसे निकलते हैं, u एज इट इज़, v का डिफरेंशिएशन प्लस u का डिफरेंशिएशन और v एज इट इज़। तो ऐसे निकालते हैं हम इसका। सबसे पहले u एज इट इज़, तो e की x अपॉन वाई तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई में 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, y एज इट इज़, प्लस e की x अपॉन वाई का करते हैं अब हम, तो e की x अपॉन वाई एज इट इज़, और x अपॉन वाई का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन वाई एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये कितना बना, -1 अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई, प्लस अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई, माइनस x एज इट इज़, y मल्टीप्लाई बाई वाई का स्क्वायर, और ई की पावर x अपॉन वाई। यहाँ से ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास क्या बचा, -x अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनी, एग्जैक्ट बनी। तो हम लिख सकते हैं कि कर्ल m अपॉन कर्ल y जो है वो इक्वल है कर्ल n अपॉन कर्ल x के। तो जो हमारी गिवन इक्वेशन फर्स्ट है, 1 इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हैंस द सॉल्यूशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन m का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स एन n की वो टर्म्स जिनके अंदर x ना आए, नॉट कंटेनिंग x, dy इज इक्वल टू में c कांस्टेंट कोई भी। m की वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे, m की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब n की वो टर्म्स लिखनी है जिसके अंदर x ना आए। अब n की टर्म्स देखो, e की पावर x अपॉन वाई, यहाँ पे x है, 1 माइनस एक्स, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब सब में x आएगा, तो इसके मतलब n की कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं है जिसके अंदर x ना हो, तो इसलिए हम n की यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, c। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कितना, x प्लस ई की पावर x अपॉन वाई एज इट इज़, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। तो ये कितना बन गया, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालना इजी है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। सेम प्रोसीजर हम ये सभी क्वेश्चंस में करते हैं। उसके बाद बस सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि इंटीग्रेशन m dx प्लस टर्म्स इन नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू सी। यहाँ पे m की वैल्यू पुट की, n की वो टर्म्स लिखनी है जिसके अंदर x ना हो, बट हमारे पास कोई भी कैसी टर्म नहीं थी जिसके अंदर x ना हो, तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू में c, यानी कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमेशा बचता है। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन किया तो x आया, e की पावर x अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, e की पावर x अपॉन वाई एज इट इज़, बाय में जो ऊपर जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये y कहाँ गया, उसके बाद ऊपर चला गया, तो ये y e की पावर x अपॉन वाई बन गया, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू में c। वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा।
अब हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल में भी हमें क्या करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। वी हैव, क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 dx माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट। नाउ कंपेयरिंग वन को कंपेयर करते हैं, किसके साथ करते हैं हम कंपेयर, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, एम और एन की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से हमें एम की कितनी वैल्यू मिली, एक्स की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, और एन की क्या वैल्यू मिली, जो डी वाई के साथ है और साथ में माइनस का साइन भी आएगा। जब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy क्यूब माइनस साइन वाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर देते हैं यहाँ से m का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में और n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो m का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में तो x की पावर 4 का 0 हो गया, यहाँ पे आएगा माइनस वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, तो ये बन जाएगा 4xy प्लस में y की पावर 4 का करेंगे तो 4y क्यूब। अब हम n का डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो कितना आएगा, यहाँ से माइनस 4xy प्लस में x का यहाँ से 1 हो जाएगा तो प्लस में 4y का क्यूब। अब यहाँ से देखें तो कर्ल m अपॉन कर्ल y और जो कर्ल n अपॉन कर्ल x है उन दोनों की वैल्यूज़ क्या होगी, इक्वल। तो कर्ल m अपॉन कर्ल y जो है वो इक्वल हो गया कर्ल n अपॉन कर्ल x के। तो यहाँ से सो 1 क्या हो जाएगा, 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 जो है हमारी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हैंस द सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन m का विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस में टर्म्स इन n, वो टर्म्स लिखेंगे n की, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, जिसके अंदर x नहीं होगा, नॉट कंटेनिंग x इंटू में डी वाई इज इक्वल टू में c। अब हम आगे करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम m की वैल्यू लिखते हैं। अब m की क्या वैल्यू थी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू थी x की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y की पावर 4। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स की वो टर्म जिसके अंदर x ना आता हो, n की वो टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स लिखेंगे जिसके अंदर x नहीं आएगा। इसके अंदर x है, इसके अंदर x है, ओनली एंड ओनली साइन वाई के अंदर x नहीं है। साइन वाई भी नेगेटिव का आएगा क्योंकि हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का साइन वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल टू में c। अब x की 4 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो कितना आता है, x की पावर 5 अपॉन वाई 5 माइनस 2, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पावर 4 प्लस, अब साइन वाई का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, माइनस का कोस वाई, और एक माइनस का साइन हमारे पास पहले भी है तो माइनस माइनस प्लस का कोस वाई इज इक्वल टू में c। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर क्या आया, x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पावर 4 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो हर क्वेश्चन में हम सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है या नहीं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आज की वीडियो में बस ये 3 एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले आप इन 3 एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।